सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी शो के लिए, तब्बर के लिए। कुछ बताना चाहेंगे किस तरीके का किरदार होने वाला है आपका शो के अंदर? जी, टब्बर में मेरे किरदार का नाम है अजीत सोढी। वो एक बिजनेसमैन हैं पंजाब में जो कि पॉलिटिशियन बनने जा रहे हैं। और जैसा आपको पता है कि टब्बर की जो थीम है शो की वो फैमिली है। कुछ बताना चाहेंगे कास्ट के साथ काम करके कैसा लगा? वो कास्ट, बिल्कुल इस कास्ट की वजह से ही मैं बहुत एक्साइटेड था इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए। बिकॉज़ चाहे पवन मल्होत्रा जी हों, चाहे सुप्रिया जी हों, इनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। और मतलब इट्स एन ऑनर फॉर मी टू शेयर द सेम फ्रेम एज देम। और ना सिर्फ कमलजीत जी भी हैं, कमलजीत जी तो बहुत सीनियर हैं, सो उनके साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला, ये मेरी खुशकिस्मती है। बट इवन जो यंगर एक्टर्स हैं, गगन और साहिल, बहुत ही ऊंधा कलाकार हैं दोनों। और ऐसे एज यंगर एक्टर्स को इतना अच्छा काम करते हुए देख के आई थिंक इट मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स यू टू स्टे एट इट। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कितना एक्टर्स को एक नया प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि टेलीविज़न में जो मुकाम कुछ लोग नहीं पा पाए या जो पहचान नहीं बना पाए वो यहाँ पे बना पाएंगे ओटीटी पर। सो आप इतिहास को देखें, अगर इतिहास को देखें तो जब टीवी आया था, टीवी 60-70s में जब टीवी आया था तो लोग कहते थे थिएटर बंद हो जाएंगे। अब तो घर पे आ गई स्क्रीन, थिएटर की क्या ज़रूरत है, यहीं देखेंगे सब। लेकिन फिर भी थिएटर बढ़े, फिल्में बढ़ी। फिर सैटेलाइट टीवी आया, जब 60-70 चैनल आ गए, तब भी लोग यही कहते थे कि अब तो थिएटर्स ख़त्म हो जाएंगे, अब तो 60-70 चैनल, अब कौन जाएगा बाहर देखने फिल्म। लेकिन तो भी फिल्में, थिएटर बढ़े, फुटफॉल बढ़े, रेवेन्यू बढ़ा फिल्म्स का। उसी तरह से अब हज़ारों चैनल आ गए हैं, तो भी मेरा मानना है कि बिल्कुल जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक ऊपर वाले की कृपा है इस फिल्म मेकिंग के बिज़नेस पर, कि पिछले 50-60 सालों से 100 सालों से ये बढ़ता ही जा रहा है बिज़नेस। मीनिंग इट्स ग्रोइंग। आजकल आप देखिए हर बच्चा कैमरे पे फिल्म मेकिंग कर रहा है, फ़ोन पे फिल्म मेकिंग कर रहा है, रील्स बना रहा है या यूट्यूब वीडियोस बना रहा है। सो जो फिल्म मेकिंग है वो इट्स ग्रोइंग, जनता में बढ़ता जा रहा है। तो ये वैसे मैं देखता हूँ। सो मैं नहीं मानता कि ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स कोई रिप्लेस करने वाले हैं थिएटर्स को। थिएटर्स को अब झटका लगा है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। इस झटके से रिकवरी में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। अब अगर गवर्नमेंट्स ने परमिशंस दे दी हैं तो अक्टूबर में अगर खुल गए थिएटर्स, तो अब मैं मानता हूँ 1-2 साल ईज़िली लग जाएगा उनको रिकवर करने में। जितना टाइम ट्रॉमा हुआ है कम से कम उतना टाइम तो लगेगा। अगर 2 साल का ट्रॉमा है तो कम से कम 2 साल तो लगेंगे ही, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। बट आई फील फिर से वो नंबर्स हम देखेंगे आगे थिएटर्स के। तो मेरी कोशिश यही होती है कि हर बार मैं अलग अलग काम करूँ, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग स्टाइल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, तक जो कि हर निर्देशक का अपना एक स्टाइल होता है, वो भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप अलग डायरेक्टर के साथ काम करें तो सेम चीज़, सेम कहानी, सेम सीन बिल्कुल अलग होंगे एक दूसरे से, सेम कैरेक्टर भी अलग होगा आपका। सो ये चीज़ें मेरे लिए मायने रखती हैं, ना कि वो ऑडियंस फिल्म थिएटर में देखेगी या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखेगी, इससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। So talking about farmer protest, it's been almost 1 year and you are also Punjabi. So do you think government should take any kind of action in that? नहीं, गवर्नमेंट अब क्या, आई मीन अगर इफ़ सर्टन सेक्शन ऑफ द फार्मर्स हैव डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू नाउ? आई मीन प्रोटेस्ट इज़ ऑल्सो अ राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, but also the elected government has the right to reform things also. So both are, I mean, क्या करेंगे आप? वो भी सही है, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। And sir, talking about Narcotic Control Bureau, recently Shahrukh Khan's son got arrested. So what? वो तो अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है यार, उसके बारे में क्या बात Sir, करें। what was your reaction when you heard about that? नहीं, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, क्या कहूँ, इट इज़ सैड, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, लेट इट बी इन्वेस्टिगेटेड। And do you think Narcotic Control Bureau is only targeting Bollywood celebrities? वो तो होता ही है यार, वो हर बार होता है, कुछ ना कुछ भी हो जाए तो आई मीन पीपल हु
people who are in the public eye are always more soft targets. अब सोशल मीडिया की अभी मैं बात कर रहा था किसी आपके दूसरे कॉलीग जर्नलिस्ट के साथ, सोशल मीडिया पे जो एक अननोन आदमी कह के निकल सकता है वो मैं कह के नहीं निकल सकता, बट आम आदमी उससे बदतर चीज़ें कह के निकल जाए अनोनिमस अकाउंट में, कोई नहीं पूछेगा. Do you think that is because you are a celebrity and a public? बिल्कुल, if you are in the public eye you become a soft target. There's no doubt about it. Do you think last 1 year social media has targeted Bollywood celebrities? अरे यार सोशल मीडिया ऑल्सो, मैं आपको एक बात बोलूँ ना, जितना आप समझते हो उतना क्लीन है नहीं. आप पैसे दे के ट्रेंड्स करवा सकते हो, आप पैसे दे के ट्रेंड्स करवा सकते हो, जिनके अपने एजेंडाज हैं वो फेक अकाउंट्स डलवा के कुछ भी बुलवा सकते हैं. सो कोई ऐसा IT सेल्स, तो कोई ऐसा प्योर ऐसा वो नहीं है कि हर ट्विटर अकाउंट जो है वो वाकई एक ऑनेस्ट इंसान बैठा हुआ वहाँ अपना ओपिनियन दे रहा है. ऐसा नहीं है सोशल मीडिया भाई, इतना उसको क्लीन मत समझिए आप. तो जैसे कि आपने कहा कि थिएटर्स ओपन हो रहे हैं, हमें भी पता है आपकी फिल्में कई सारी लाइनअप्स में है जो रुकी थी बीच में. रुकी हुई हैं अभी भी. हाँ, आपकी भी है ना. हाँ, तो रिलीज बिल्कुल है. कितने एक्साइटेड हैं उसके लिए? बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड, मोर देन मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब आई होप दिस इज़ नॉट मिसअंडरस्टूड, बट मोर देन मेरी फिल्में लोगों तक पहुंचेंगी, मुझे उससे ज़्यादा खुशी है जो फिल्में मैं देख पाऊंगा जिनकी मैं वेट कर रहा हूँ थिएटर में. जैसे कि ड्यून है, नई जेम्स बॉन्ड आ रही है. सो ये फिल्में हैं जो मैं देखनी चाहूँगा. ड्यून खास करके, ड्यून को तो बड़े पर्दे पे ही आप देख सकते हैं, उसको अगर आप टीवी पे देखेंगे तो मतलब बिल्कुल ही वाट लग जाएगी. सही बोला. पंजाबी फिल्म को पंजाबी लैंग्वेज में कितना इंपॉर्टेंस दी गई है इसमें? टब्बर में? ओह बिल्कुल, इट इज़ सेट इन पंजाब, और जो हमारा जो अगर हिंदी भी बोल रहे हैं तो उसमें भी पंजाबी लाइजा है. सो कई छुटपुट पंजाबी भी है. सर आप और कलाकारों में क्वालिफिकेशन पंजाबी में होना जरूरी है? हाँ जी, कलाकार भी स्ट्रिक्टली पंजाबी होना चाहिए, ऐसा जरूरी है? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा ज़रूरी नहीं है. नहीं, पंजाबी प्ले करने के लिए पंजाबी होना, एटलीस्ट एक्टिंग में तो ऐसा ज़रूरी नहीं. हाँ, बहुत डेमोक्रेटिक बिजनेस है ये. चाहे साउथ इंडियन आके पंजाबी बोल ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सर शो भी शूट किया गया है पंजाब में. आप भी पंजाब के हैं, कितना मेमोरीज रिकलेक्ट कर पाए? बहुत मज़ा आया. मैं तो यही कहता हूँ कि जब मैं पंजाब पहुँचता हूँ ना, जब पंजाब लैंड करता हूँ, वहाँ की जब मैं देखनी शुरू करता हूँ ना जो फील्ड्स को, मेरे को लगता है जैसे मेरी हड्डियाँ नरिश हो रही हैं सिर्फ देखने से. सो दैट्स हाउ मच. हालांकि मैं पला नहीं हूँ वहाँ, मैं 1 साल, मेरी सिर्फ पैदाइश वहाँ की है, बट गर्मियों की छुट्टियों में हर साल हम लोग जाते थे. मेरे मामा का फार्म था वहाँ, तो हम गर्मियों की छुट्टियों में हर साल वहाँ 2-3 महीने होते थे. मेरी बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ हैं पंजाब के फार्म्स पे. सो वो सब बिल्कुल ताज़ा हो गई टब्बर शूट करते हुए.